लो जी, सुबह सुबह हो गई मैं रेडी शेडी और कर ली तैयारी मैंने पूजा की। जी हाँ, आज हमारे घर पे पूजा है जिसके लिए प्रसाद में बन रहा है लड्डू, और वो लड्डू हमने घर पे ही बनाया है। एंड यार इतनी ठंडा, बाहर इतनी ठंडा ना कि हाथ इतने ठंडे हो रखे हैं कि लड्डू कितना गर्म है कुछ फील ही नहीं हो रहा है। सो बस ये बनाने के बाद से मम्मी ने इधर सारी तैयारी ऑलरेडी कर रखी थी पूजा की। अरे हाँ, एक चीज़ थी जो मुझे करनी थी, मतलब जिनके नाम पे पूजा होती है उन्हें, वो है पैरालता लगाना। जितनी आंटी आई हैं उनको भी और ख़ुद को भी, तो वो काम मैंने किया। सो गाइस, वेलकम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं ये बताना तो आपको भूल ही गई कि ये पूजा किस खुशी में है। एक्चुअली ये संकटा देवी की पूजा है। यूपी में बहुत ज़्यादा मान्यता है इनकी, और हमारे साइड तो स्पेशली, पता नहीं और जगह इनको क्या कहते हैं। मतलब मेरे ख्याल से सारे देवी देवता एक ही होते हैं, हर जगह किसी को कुछ कहते हैं, किसी को कुछ कहते हैं। इस पूजा की मन्नत मम्मी ने मेरी शादी के टाइम पे मान रखी थी, पर ऐसा कुछ टाइम ही नहीं हो रहा था कि हम इसको कर पाए। एक्चुअली इसको करने का एक पर्टिकुलर दिन होता है पूर्णिमा के फेज़ में, जो भी थर्सडे पड़ता है उसको, लाइक मतलब थर्सडे मंथ में 4 बार आता है, पर 15 दिन अमावस्या फेज़ में आता है, 15 दिन पूर्णिमा फेज़ में आता है। तो पूर्णिमा की फेज़ में इसको करते हैं। और चूँकि ये सिर्फ मैरिड लड़कियाँ ही करते हैं, तो बस आज जा कर के एक बच्चे के बाद मुझे टाइम मिला है इस पूजा को करने का, क्योंकि जब भी मैं आती थी या तो फिर टाइमिंग गलत होती थी या फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाते थे। तो बस अभी यहाँ इसमें 7 औरतें होती हैं और सारे के सारे मैरिड ही चाहिए, और उन लोगों को बुलाया। एंड कहते हैं कि समहाउ मतलब 8 हो ही जाते हैं। हमारा भी ऐसा ही हुआ था, हमने बुलाया 7 को था, हम सब पूजा में बैठ भी गए थे। उसके बाद से जब काउंटिंग हो रही है तो हैं 8 हैं, तो फिर कोई ना, कहते हैं कि ये शुभ होता है। तो बस जो सब कहते हैं उसको हम मानते गए और आगे बढ़ते गए। तो मुझे पूजा की सारी तैयारियां सब आंटियों ने बताई, और वैसे वैसे मैं करती गई। पर ऐसा हो सकता है कि आपको काम हो और आपके बच्चे आपको परेशान ना करें। मतलब पूरे टाइम ये अपने नाना या नानी के पास चिपका रहता है, उनके पास घूमने के लिए ज़िद करता रहता है। और आज इसको उठते ही मम्मा याद आ गई, और पूरी पूजा में मेरे ऊपर लटका रहा था। फिर पापा आए और पापा इसको बाइक के बहाने लेकर गए, पर बाहर इतनी ठंड थी कि वो भी नहीं कर सकते थे, पर थोड़ा बहुत उसको कन्विंस करने के लिए ले गए। इस पूजा का जो मेन प्रसाद होता है वो होता है ये भूजा चूरा, क्या बोलते हैं आपकी तरफ, हमारी तरफ तो फरुई बोलते हैं, मतलब चावल के भूजे होते हैं वे। और कई लोग इसको मुरमुरे के नाम से भी जानते हैं। हाँ, तो ये उनका मेन प्रसाद होता है, जिनको 7 जगह 7 औरतों के बीच बराबर बांटते हैं। इसी नई साड़ी पे करते हैं, और इस साड़ी को हम काइंड ऑफ माता रानी का आसन ही बोलते हैं। एंड देन इसमें ऐसा होता है कि जो भी हमने प्रसाद वहाँ पे रखा है उसको हमको 7 जनों में इक्वली बांटना है। और फिर उसके बाद से गुण होता है, चना होता है, ये मेन प्रसाद होता है। फिर श्रृंगार का सामान होता है जो कि हम इक्वली रखते हैं, और मतलब जो भी चीज़ें हम उनको दान में दे रहे हैं या फिर चढ़ा रहे हैं, वो सब कुछ प्रॉपरली इक्वली 7 जगह में डिस्ट्रीब्यूट होता है, लाइक फल, चना, गुड़, जो भी चीज़ें हैं। तो या इस तरह से पूजा होती है। एंड देन मुझे लगा कि बस इसके बाद अब एंड है, लेकिन नहीं भाई, इसके बाद भी है। अभी तो शिव चढ़ावा चढ़ाया है, अभी क्या कहते हैं, अगरबत्ती पूजा। एंड देन उसके बाद से 7 कथाएं होती है, 7 शौहर गाते हैं। एंड फिर उसके बाद से हवन, आरती, सारी चीज़ें होती है। दिखने में पूजा जितनी सिंपल है उतनी एक्चुअल में भी है। और मतलब मैं ट्रस्ट करती हूँ इन भगवान को, क्योंकि मतलब मैंने ये दूसरी या तीसरी बार मतलब ऐसा विश देखा है कंप्लीट होते हुए। और ये मेरा तो पहली बार है पर्सनली, पर मम्मी ने और बार किया हुआ है, तो वो चीज़ें पूरी हुई हैं। तो तब से मेरी भी इनमें श्रद्धा बढ़ गई। कहते हैं ना, कलयुग में कोई चीज़ बिना प्रूफ के नहीं चलती, तो लोगों को जब प्रूफ मिल जाती है तो श्रद्धा अपने आप बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। वैसे आप लोग में से किसने सुना है संकटा देवी का, मतलब अगर किसी ने सुना है तो बताना ज़रूर कमेंट में। और इनकी कहानी भी इतनी ज़बरदस्त होती है ना कि मतलब आप ना चाहते हुए इंटरेस्ट ले ही लोगे। मतलब एक कहानी सुनोगे, अच्छा ऐसा हुआ था, दूसरी में ये भी हुआ था, ऐसा भी होता है, फिर आपके बाद अचानक से इंटरेस्ट आने लगेगा। इधर देखो, ये सारे भी यहाँ सीढ़ियों पे खड़े होकर सुन रहे हैं। पापा मतलब शिव को ऊपर उलझा के रखा था कि वहाँ पे रहे, क्योंकि बाहर ठंड बहुत ज़्यादा, और बाहर जाते वो बाइक की ज़िद कर रहा था। एंड बाइक पे घुमाना मतलब बहुत भारी काम है बच्चों को इस समय। उसके बाद से हमारा मेन कल्चर जो सिंदूर है वो लगाया गया। मतलब कथा के दौरान ही इधर से एक आंटी अपनी कथा कह रही थी, और इधर से बाकी लोग एक दूसरे को सिंदूर लगा रहे थे। एक्चुअली मुझे हंसी इस बात पे है कि ये आंटी इतना टाइम लगा रही थी सिंदूर लगाने में, इतनी बार लग 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 करके लगा रही थी, मेरे को ऐसी हंसी आ गई। फिर उसके बाद से
शायद से उन्होंने कुछ काउंटिंग करके लगाया था, वो मुझे आइडिया नहीं है। नहीं तो इतनी बार लगाने का कोई पर्पज़ नहीं, क्योंकि यूजुअली मेरे से तो भैया 2 बार में हो जाता है। फिर आंटी ने ना मुझे दिया, मतलब मुझसे कहा लगाने के लिए। फिर उसके बाद से बोला कि रहने दो, मैं दूसरे से लगवा लेती हूँ, क्योंकि उनको ट्रस्ट नहीं था कि मैं बहुत अच्छे से लगा पाऊँगी। तो ऐसा सब चल रहा था, मस्ती मज़ाक से श्रद्धा के साथ ये पूजा हुई। अब यहाँ पे मुझे हँसी इस बात पे आ रही थी कि ये आंटी उधर मुँह करके क्यों पूजा कर रहे हैं, आई मीन क्या कर रहे हैं वो। तो वो भी सिंदूर लगा रहे थे, लेकिन दिशा होती है, अपोज़िट दिशा में नहीं लगा सकते, लाइक दक्षिण दिशा की तरफ नहीं लगा सकते, इस वजह से वो आंटी उधर घूम के लगा रही थी। यहाँ मेरा ही पोपट हो गया था, इसलिए कहते हैं बिना सच्चाई जाने हँसना नहीं चाहिए, किसी को कुछ बोलना नहीं चाहिए। तो भाई ये चीज़ हो गई थी। फिर आंटी ने अपना गीत शुरू किया। सासु सपना तो देखा नी प्रभु जी के उहो श्री राम सासु सपना। उसके बाद से हवन भी हुआ, मतलब सारे दोहे सोहर और गीत के बाद से फिर हवन एंड में किया। किसी भी पूजा की समाप्ति हवन से ही होती है, ये तो हमारे हिंदू धर्म में सबको पता होगा। फिर उसके बाद हमने आरती करी एंड मतलब जैसे हवन आरती सब जला ना, और ये धूप, ये सारी चीज़ें देख के ना मतलब एक माहौल सा बन गया था। अग्नि ऐसी चीज़ है ना यार, मुझे तो ये आग की मतलब वैसे बहुत ही पसंद है। फिर उसके बाद से अब बारी थी गोद भराई की। आई मीन जो भी प्रसाद चढ़ा था वो सबके आंचल में भरना था। तो सबसे पहले तो पूजा मेरे नाम पे थी, इसलिए सबसे पहले मेरे आंचल में इसको भरा गया। और वहाँ पे जो हमने 7 जगह अलग अलग किए थे, तो एक जगह से जितनी चीज़ें थी वो पूरी की पूरी उठानी है, वहाँ कुछ भी नहीं छोड़ना। हाँ 2-4 दाने रह जाएंगे, वो प्रसाद के तौर पे बाद में देखते हैं। उसके बाद फिर मैंने भी धीरे धीरे सबके आंचल में भरा, मतलब गोद भराई सबकी करी। एंड देन उसके बाद से जो एक एक्स्ट्रा जन रह गए थे उसके उनको मतलब सबके आंचल से थोड़ा थोड़ा चीज़ें करके दिया, और साथ में श्रृंगार का एक्स्ट्रा दिया। फिर जो साड़ी थी उसको ऐसे फोल्ड करके, और मतलब उनको एक कहते हैं कि ये संकटा माँ का पैर है। फिर ऐसे जैसे पैर दबाते वैसे हल्का सा पैर दबाया, एंड देन उससे आशीर्वाद वगैरह लिया। फिर सिंदूर तिलक किया, मतलब जो भी इनमें मन्नत थी नेक्स्ट टाइम के लिए कि अब मेरी ये तो पूरी हो गई, नेक्स्ट टाइम आप मेरी ये मन्नत पूरी कर दो, तो फिर मैं वापस से चीज़ करूँ, तो मुझे ये सौभाग्य दो कि मुझे करने का मौका मिले दोबारा। तो ऐसी सब चीज़ें करते हैं। फिर मम्मी इस पूजा में नहीं बैठी थी, तो सबके आंचल से उन्होंने थोड़ा प्रसाद लिया। मतलब बाद में जो भी पूजा में नहीं बैठे होते हैं, मैरिड या अनमैरिड, वो सबके आंचल से थोड़ा प्रसाद ले लेते हैं। उसके बाद दीपाली आई, उस साईं बाबा का व्रत करती थी, और उसका उद्यापन करने के लिए उसने फिर मतलब ये प्रसाद और किताब जो बांटना था वो उसने बांटा। और उसके बाद से सबका पैर वैर छुआ। फिर नियम ये भी है कि जब तक हम यहाँ पे कुछ खा पी ना लें, हमसे उठना नहीं है। वहाँ हमने चाय पानी पाया। उसके बाद से चना होता है प्रसाद, वो चने का प्रसाद हम सब ने खाया। एंड देन काफ़ी ज़्यादा थक चुकी थी मैं। उसके बाद से दीपाली लेकर के आई गुलाब जामुन, और ये सारी चीज़ें घर पे बनी हैं। तो हमें काफ़ी प्राउड हो रहा था कि यार घर पे इतनी चीज़ें बना के हमने खिलाया सबको। एंड देन हमने रिलैक्स किया। उसके बाद कॉफ़ी के साथ अपना चल मारा, मम्मी, दीपाली और मैंने। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग।